गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं सपना, और टाइटल देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक पे ब्लॉग होने वाला है, किस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाला है। तो जी हाँ, मैं जा रही थी फाइनली आज नेल एक्सटेंशन कराने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी नेल एक्सटेंशन कराना है, पर मैं करा नहीं पा रही थी। काफ़ी दिनों से, मैं लगभग साल 2 साल से मैं सोच रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा हो जा रहा है कि मैं करा नहीं पा रही हूँ। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन कराने। तो मुझे कहाँ से कराना है मुझे अभी नहीं पता है, और अभी तो मेरा बेबी भी हो गया है, तो ऐसे कहीं जाना भी इतने ईजिली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड्स शबा और सुजीत के साथ जा रही हूँ मॉल, और देखती हूँ कुछ मॉल में है कोई नेल एक्सटेंशन वाला कि नहीं। तो अगर होगा तो मैं कराऊंगी डेफिनेटली, नहीं होगा तो देखती हूँ नेक्स्ट डे कभी कराऊंगी। तो अभी मैं मॉल निकल रही हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, देन ये टॉप डाला है, तो ये मेरा मास्क। मास्क तो ज़रूरी हो गया है आजकल, एकदम मास्क ने तो जीना हराम कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ अपने बेबी के साथ। बेबी को लेके जाऊँगी, क्योंकि बेबी को तो साथ ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और 2-3 घंटे वो ऐसे नहीं रह सकता मेरे बिना। तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग देखना, ये ब्लॉग आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा कि नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन कैसे कराते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, बाद में क्या ध्यान रखनी है, मैं सारा कुछ डिस्क्राइब करूँगी बाद में। तो अभी चलते हैं, फ़िलहाल निकलते हैं घर से। मागुन मॉल, अभी उसका नाम चेंज हो गया है। क्या नाम हो गया? मागुन मॉल जा रहे हैं हम। तो हम आ गए हैं मॉल। मॉल में इंटर भी हो गए हैं और मेरा बाबू भी जग गया है, ये गाड़ी में बैठते ही जग गया। और हम आए हैं यहाँ महागुन वाले मॉल, जो कि यूपी में पड़ता है, और मेरे घर से पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं सैलून, देखते हैं कि कौन से सैलून में नेल एक्सटेंशन होता है। तो से हाय सबा, से हाय। मेरा बाबू भी कह रहे हाय। इधर सारे इतने सारे सैलून हैं, देखते हैं इसमें से कौन से में नेल एक्सटेंशन होता है। BU है, VMS है, और कौन सा है, एक और इसमें बाहर ही बोर्ड लगा हुआ नेल एक्सटेंशन का। तो देखते हैं कि क्या है। नेल एक्सटेंशन करवाना था। बहुत है लिटर। ये ब्रश आर्ट है, ये ब्रश आर्ट विद स्टोन है, एंड दिस इज 3D। सबसे ज़्यादा चलने वाला है मार्बल आर्ट है ये। इस प्रोसेस में सबसे पहले नेल्स के क्यूटिकल्स को पुश किया जाता है। तो मेरा बेबी वहाँ बगल में इसका के साथ खेल रहा है और मुझे नेल एक्सटेंशन कराते हुए देख रहा है, जो कि और उसके बाद जो भी मेरे नेल थे उसको कट किया जा रहा था। मतलब नेल तो मेरे बहुत बड़े नहीं थे, छोटे ही छोटे थे। उसके बाद जो भी था उसको कट किया जा रहा था। नेक्स्ट प्रोसेस में नेल फाइलर से नेल्स को इवन करते हैं, ताकि जो भी आगे प्रोसेस हो इस पर अच्छे से हो सके। नेक्स्ट जो भी एक्रेलिक फेक नेल्स होते हैं उसको हमारे नेल्स के शेप के हिसाब से अलग किया जाता है, सारे नेल्स के हिसाब से अलग कर लिया जाता है। देन ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर दिया जाता है। तो इस तरह से ग्लू अप्लाई करके स्टिक कर देते, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो नेल्स है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो जब भी आप नेल एक्सटेंशन कराने जाइए तो आप 3 से 4 घंटे का टाइम लेके ज़रूर जाइए, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है। तो मुझे लगभग अराउंड 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपको कितना बड़ा नेल्स रखना है। तो मुझे बहुत बड़ा नहीं रखना था, क्योंकि मेरा अभी बेबी बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। और शेप भी पूछते हैं तो मैंने शेप स्क्वायर शेप ही रखा, क्योंकि मुझे स्क्वायर शेप अच्छा लगता है। तो स्क्वायर शेप में मैंने इतना लेंथ में रखा है। उसके बाद नेल फाइलर से लेके फिर से
जो नेल्स होते हैं उनको इवन करते हैं, ताकि जो फेक नेल्स हैं और रियल नेल्स हैं वो एक जैसे ही दिख सके। तो इस तरह से करने के बाद जो नेल एक्रेलिक का पाउडर होता है वो इस नेल्स पे लगाया जाता है, ताकि हमारे नेल जो हैं स्ट्रॉन्ग रहें और नेचुरल दिखे, ऐसा ना लगे कि हमने कोई फेक नेल्स लगा रखे हैं। तो इस तरह से पाउडर को लगाते हैं और इससे नेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, नेल जल्दी नहीं टूटते हैं। तो इस तरह से लगाया जा रहा है। तो आप जब भी नेल एक्सटेंशन कराने जाइए तो कहीं अच्छी जगह से कराइए, क्योंकि अगर ख़राब जगह से कराएँगे जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, इससे क्या होगा कि आपके नेल्स भी ख़राब हो सकते हैं और आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तो आप थोड़ा सर्च करके ही जाइए कि जहाँ थोड़ा से अच्छे हो वहीं कराइए। तो इस तरह से सारे फिंगर्स पे कर देंगे और ये तुरंत ही ड्राई हो जाता है। जैसे ये पाउडर लगाया जाता है ये तुरंत ही ड्राई हो जाता है। तो जब भी आप नेल एक्सटेंशन कराने जाइए तो सोच के जाइए कि आपको कैसे डिज़ाइन चाहिए, आपको कैसा कलर चाहिए, क्योंकि एट द सेम टाइम आप बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतने सारे कलर्स और इतने सारे डिज़ाइंस होते हैं तो थोड़े कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए आप पहले ही गूगल करके जाइए। तो उसके बाद फिर से नेल फाइलर से नेल्स को इवन किया जाता है, ताकि हमारे जो फेक और रियल नेल्स हैं वो एकदम नेचुरल लगे। तो इस तरह से करने के बाद देन उसको क्लीन करने के बाद अब बारी आती है नेल पॉलिश की। तो नेल पॉलिश जो आप चूज़ करते हैं कलर वो अप्लाई किया जाता है। ये परमानेंट नेल पॉलिश होती है जो कि बिल्कुल रिमूव नहीं होगी। तो मैं वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो गई, क्योंकि मैंने पहले सोचा था मैं कोई और कलर की नेल पॉलिश लगवाऊँगी, लेकिन मेरी फ्रेंड और जो कर रही थी उन्होंने बोला कि शायद वो कलर आपके नेल्स पे अच्छे ना लगे, तो मैं बदल गई। मैंने ये वाला कलर चूज़ किया और बाद में मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आया। तो मैंने ये पिंक कलर चूज़ कर लिया, डार्क पिंक कलर। तो मैंने ये नेल पॉलिश लगाने के बाद ये यूवी ड्रायर में नेल पॉलिश को ड्राई करवाते हैं। तो इस तरह से इसमें डालने से नेल पॉलिश जल्दी ड्राई हो जाती है। देन ये शाइनर अप्लाई कर रहे हैं। शाइनर पहले पाँचों फिंगर में अप्लाई करके देन यूवी ड्रायर से ड्राई करवाया। देन जिसमें मुझे एक में मुझे चाहिए था ग्लिटर, तो इस वाले रिंग फिंगर में, तो इस तरह से ये ग्लिटर पहले शाइनर अप्लाई करके देन ग्लिटर अप्लाई किया, फिर से ड्राई करवा रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े पार्टिकल्स को इस तरह से स्टिक कर रही हैं। इस तरह से करने के बाद इसको ड्राई करवाते हैं। उसके बाद नेल बफर से फिर से इसे इवन करते हैं नेल्स को, ताकि जो भी ग्लिटर लगे उठे ना लगे। देन लास्ट में शाइनर अप्लाई करके उसके बाद ड्राई करवा देते हैं। तो ये उसके बाद ये क्यूटिकल्स हैं, जो नेल के क्यूटिकल्स पे ऑयल अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे क्यूटिकल्स मॉइस्चराइज रहें। तो ये फाइनल मेरा नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया, जिसमें पूरा टाइम लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे लगे हैं। कॉस्ट मैंने पे किया है 1500 रुपीज़। तो जैसा आप डिज़ाइन चूज़ करते हैं उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। तो मैंने एकदम सिंपल रखा है, बस रिंग फिंगर में थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई करवा लिया है, बाकी तो एकदम सिंपल है। तो ये लगभग 20 से 25 दिन बाद रिफ़िल करने के लिए बोलते हैं। तो ये अगर आप जिस अकॉर्डिंग आप अपने नेल्स की केयर करते हैं, आपको नेल से कुछ काम नहीं करना होता है। अगर आप ज़्यादा काम कपड़े धुलेंगे, बर्तन धुलेंगे तो बहुत ही जल्दी ये निकल जाएँगे। ऐसे नहीं तो आपको 20 से 25 दिन लगभग महीने भर भी टिक जाता है, जैसे आप इस नेल्स की केयर करते हैं। इस नेल एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस कुछ ख़ास नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरे एक नेल्स 10 दिन के अंदर में ही निकल गया था। तो फाइनली मैं नेल एक्सटेंशन करा के वापस आ गई हूँ। मेरे नेल्स देख सकते हैं। ओह, बाबू को पसंद नहीं आए नेल्स। तो लगभग 2 घंटे लग गए हैं और मैं 2 से 2.5 घंटे लग गए। और मेरी फ्रेंड सब परेशान हो गए और सुजीत भी वेट करते करते इन लोग को भी मैंने झिला दिया आज। स्पेशली इन लोग को थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना टाइम इन लोगों ने निकाला। थैंक यू भाई सुजीत, भाई मतलब भाई नहीं। थैंक यू। इतना टाइम हो गया, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ खाया जाए। तो यहाँ है बर्गर किंग। तो यहाँ हम सब बैठ के बर्गर का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर दे दिया है, अभी वो आने वाला है। तो हम सब यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं और मेरे पतिदेव घर पे अकेले आराम कर रहे हैं। घर जाके गाली मिलने वाली है। इतना टाइम हो गया आई नहीं। बाबू इधर देखना, बाबू भी इंजॉय कर रहा है मेरे साथ। हाँ, बाबू भी इंजॉय कर रहा है, इधर देखना। देख लो,
लोगों ने खा लिया बड़े वाले बर्गर। इतना हैवी था कि पेट एकदम भर गया है। आइसक्रीम हाथ में पकड़े हुए कि ये नहीं फिनिश हो रही थी, तो रास्ते में चलते हुए खा लेंगे। इधर से जाना है। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 7:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं मॉल से घर। बाय बाय, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। चल भाई। तो मैं घर आ गई। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग जिसमें मैंने नेल एक्सटेंशन दिखाया। तो कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे पति यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये